मजबूरी में आकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। तूने हाँ करने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा? तू मुझे एक फोन करता, मैं खुद वहां आती और उन गांव वालों से। एटलीस्ट मुझे तो बता सकता था। मैं अपने हेडक्वार्टर से बात करके तुम्हारे लिए मदद भेजता था। मैं चौहान खानदान का बेटा हूं। मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। फिर तो तूने ये भी सोच लिया होगा कि तेरे इस त्याग, इस महान बलिदान भरे इस फैसले से हम कितने खुश हुए होंगे। काकू, मैं जानता था कि आप इस शादी से खुश नहीं होंगी, पर मुझे इस बात पर यकीन था कि आप सब मेरी बात समझेंगे और इस शादी को अपनाएंगे। किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन काकू, सही और मेरी शादी हो चुकी है, हमसे पूछे बगैर। इसीलिए न तेरा ये फैसला मंजूर है और ना ही ये शादी। इसे तू जहां से भी लेकर आया है ना, वहां छोड़ के आ। तू ऐसे चाहती है या? सही के साथ किस्मत ने बहुत बुरा किया है, आप उसे ऐसे मत ठुकराइए। मेरी सही बहुत अच्छी लड़की है। कमल दादा ने अच्छे संस्कार दिए हैं और आप लोग देखना, एक दिन आप सबको गर्व होगा। सही आपकी बहू है। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी बहू है ही नहीं। क्या मिनटे वही, पहले ये तो पूछिए कि ये कौन है? शक्ल सूरत से तो बिल्कुल ही नौकरानी बाई मेड लग रही है। मैं कमल दादा के घर में काम करती थी, बघितला? लेकिन सही को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। मस्त मस्त। एक नौकरानी होकर चौहान निवास की मालकिन को सिखा रही है कि उसे किस बात पर गर्व करना चाहिए। उषा मौसी मेरी नौकरानी नहीं है, मेरी आई जैसी है। वाह, कितनी छान। क्या तमीज वाली लड़की ढूंढी है तूने विराट। जो बड़ों के बीच में ऐसे जबान चला रही है। और तू आई मानती है ना इसे? तो सुन, कोई भी लड़की अपनी डोली के साथ अपनी आई को ससुराल लेकर नहीं आती, समझ लो। काकू, उषा मौसी को सही नहीं, मैं यहाँ लेकर आया हूँ। वो हमारे साथ यहाँ रहेगी। हाँ, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ये चौहान निवास है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आके यहाँ रह ले। देवा रे देवा, कैसी निर्लज्ज, बेशरम, बेहया लड़की है। अरे इतना बोल रहे हैं फिर भी खड़ी है। देखा आपा क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ आप चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, नाम कमाऊं, इज्जत कमाऊं, और यहाँ जिसके जो जी में आ रहा है, सुना रहा है, वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मामी, आपके विराट ने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। और वैसे भी किसी भी लड़की के लिए घर की दहलीज पर खड़े होकर अपनी बेइज्जती सहना आसान नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही को अब और कुछ मत कहिए। इसे घर के अंदर आने दीजिए। ये ज्ञान देने से पहले
मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सामने हुई ना ये शादी? बोलो पत्रलेखा। तो तुमने विराट को रोका क्यों नहीं ये शादी करने से? जब हम वहां पहुंचे तब विराट सही की मांग में सिंदूर भर रहा था। और तुम मांग भराई की रस्म देखती रही, पूछा नहीं इसे? पूछा था, लेकिन विराट ने कहा कि इसे ये शादी करनी पड़ी। मगर मुझे नहीं लगता कि विराट की कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी से ज्यादा जिम्मेदारी थी जो मैंने निभाई। और सही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, वो भी मजबूर थी। सबने मजबूर किया था इसे। वाह विराट वाह, आज तो तूने वाकई साबित कर दिया कि तू बड़ों से भी बड़ा हो गया है। बड़ी मामी, जो होना था सो हो गया। आपके गुस्सा करने से ना तो ये सच्चाई बदल जाएगी और ना ही हालात। और वैसे भी जोड़ियां तो भगवान ही बनाता है, इंसान के हाथ में कहाँ कुछ होता है। विराट और सई अब पति पत्नी है और इस सच्चाई से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमारी समझदारी भी इसी में है कि हम भी ये सच्चाई मान लें और इन्हें। पत्रलेखा, शुक्रिया सच को समझने के लिए और समझाने के लिए। टीना, विराट हमारा ही बेटा है। अगर फर्ज की खातिर उसने ये कदम उठाया है तो हमको उसकी शादी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अश्विनी, इस सब में तुम मत पड़ो अश्विनी। क्यों दादा? क्यों ना पड़े वहिनी बीच में? हक है इनका। आई है ये विराट की। पत्रलेखा और वहिनी ने बिल्कुल ठीक कहा है। विराट ने शादी किसी भी सर्कमस्टेंस में की हो, लेकिन अब तो शादी हो गई है ना। अब बेफिजूल बहस करके फायदा क्या है? सही, ब्यूटीफुल नेम एंड ब्यूटीफुल फेस, बहुत प्यारी है। मैं हूं तुम्हारी शिवानी बुआ, बट पता है तुम मुझे क्या बुलाओगी? सिर्फ शिवानी, ठीक है? वैसे वीरू, नाइस चॉइस। पर तुम यहाँ स्टैचू बन के क्यों खड़ी हो? आओ, सब बड़ों का आशीर्वाद लो। आओ चलो। विराट ने हमारी क्या कम बेइज्जती की है जो तुम। बस बहुत सुन ली विराट, अब अपनी आई की सुन। मुझे पता है मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। विराट चौहान जैसी पक्की जुबान, इसलिए मुझे पूरा यकीन है जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तूने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा एक जिम्मेदार पुलिस अफसर है और उसके साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान भी है। वो कभी किसी गलत लड़की को इस घर की बहू बनाकर लेके नहीं आएगा। इसलिए मैं सौ अश्विनी निनाद चौहान, विराट की मां और सही की सासूबाई होने के नाते इस शादी को स्वीकृति देती हूं। अश्विनी बहनी, आप सई को अंदर लेके चलिए।
बहू है ये आपकी। क्या आप यही चाहती हैं कि जो बर्ताव आज तक इस घर में आपके साथ होता आया है वही बर्ताव आपकी बहू के साथ भी हो? जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। आप बस सही के गृह प्रवेश की तैयारी कराइए। तू गप बस शिवानी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और घूम जवान लड़कों के साथ और ढूंढ अपने लिए अपने से आधी उम्र का दूल्हा। तेरी देखा देखी विराट ने भी अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है। चलो, आपको एटलीस्ट मेरी और मेरी शादी की अहमियत तो नजर आई। चलो सही का गृह प्रवेश करते हैं। बाकी जिसे जो बोलना है बड़े शौक से बोले। करिश्मा जी काकू। बेटा गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। काकू, मैं तो घर की छोटी बहू हूँ ना, और ये सब काम तो घर की बड़ी बहू को करना चाहिए ना। अभी जितना बोला है उतना तो करो बेटा। जी जी काकू। थामा। जब मैंने इसे अपने घर की बहू माना ही नहीं है तो फिर गृह प्रवेश कैसा? करिश्मा अश्विनी, तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। कम से कम नई बहू के सामने तो मेरे साथ प्यार से पेश आइए ना। आपकी ये चढ़ी हुई आवाज बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। आओ। तुम्हारा स्वागत है सही। जब पत्रलेखा घर पे आई थी ना तो उल्टे पैर से आई थी, इसलिए उसका पति गायब हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।